नमस्कार दोस्तों, आज हम साथ हैं एक अद्वितीय यात्रा पर जो बुद्ध के जीवन के गहरे रहस्यों को खोलेगी, हमें उनके साथ एक आत्मिक संबंध बनाने का एहसास कराएगी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक अनुभव भी है जो हमें हमारे जीवन को सात्विक बनाने के लिए प्रेरित करेगी। शुरुआत करते हैं बुद्ध के जीवन के सफर से, जिनका आरंभ सिद्धार्थ के जन्म से हुआ। उनके जीवन का आरंभ किस प्रकार से हुआ और कैसे आध्यात्मिक निरीक्षण के लिए अपने सुखद जीवन से निराश सिद्धार्थ ने उदार दुनिया को छोड़ दिया। वनवास में उन्होंने तपस्या में अपना शरीर और मन पर नियंत्रण पाया। महाभिषाग्यो नामक वृक्ष के नीचे बोधि वृक्ष सिद्धार्थ ने अंत में बोधि प्राप्त किया और बुद्ध बने। महाबोधि ने विशाल सांगीतिक वाद्यों और सुंदर नृत्यों के साथ ध्यान लगाते हुए दुनिया के दुखों का आदिष्टा और सुखद जीवन की ओर मार्गदर्शन किया। सिद्धार्थ ने अपने आत्मा की सत्य की खोज में कई वर्षों बिताए और अंत में उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे महाप्रबुद्धता प्राप्त की। इस महात्मा ने अपने अंदर के राक्षसों के साथ एक महायुद्ध लड़ा, जिसने उन्हें एक नए दर्शन की ओर बढ़ने में मदद की। बुद्ध की महान प्रबुद्धता के बाद वे 4 आर्य सत्य और 8 फोल्ड पथ के माध्यम से मानव जीवन की महक से भरी शिक्षाएं देते हैं। इन सत्यों और पथों को समझकर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। बुद्ध के प्रबुद्धता के बाद उन्होंने मानव जीवन के बारे में 4 आर्य सत्यों की बात की। ये सत्य क्या हैं और हम इन्हें अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? पहला आर्य सत्य है दुख, जो मानव जीवन की अस्थायी दुख की बात करता है। हम दुख से कैसे निपट सकते हैं और इसे अपने जीवन में कैसे कम कर सकते हैं, इसके बारे में वह बताते हैं। धरती पर महान विचारक भगवान बुद्ध ने जीवन के प्रमुख रूपों को समझाने के लिए 4 आर्य सत्यों का प्रस्तुतिकरण किया। पहला आर्य सत्य है दुख। उन्होंने सत्य को स्वीकार करते हुए कहा कि जीवन में दुख स्थिति अविद्य है। बुद्ध ने दुख को व्यक्तिगत, सामाजिक और आध्यात्मिक स्तरों पर विश्लेषण किया। उन्होंने जन्म, वृद्धि, रोग, मृत्यु और अज्ञान को मुख्य दुखों के रूप में प्रमाणित किया। बुद्ध ने समझाया कि सुख और दुख एक अनित्य, अस्थायी प्रकृति के हैं और यह सत्यता हमें दुख के स्रोतों की पहचान करने के लिए प्रेरित करती है। उनका उद्दीपन है कि मोह, अटैचमेंट और अविद्या के कारण ही हम दुख में जीते हैं। बुद्ध ने दुख को समाप्त करने के लिए अपनाए गए मार्ग को मार्ग आर्य सत्य कहा और उसमें सम्यक बुद्धि, सम्यक शील और सम्यक समाधि की आवश्यकता को बताया। बुद्ध ने यह सिखाया कि दुख को समझने के बाद ही हम संवेदनशीलता, उदारता और मैत्री का अनुभव कर सकते हैं। उनका यह आर्य सत्य मानव जीवन को दुख से मुक्ति की दिशा में प्रेरित करता है। बुद्ध ने सिद्धार्थ गौतम के रूप में जन्म लेने के बाद अपने जीवन को समर्थन, सुख और भोगों में नहीं बिताया। उन्होंने राजपुत्र के रूप में अपने पिता के महलों में बड़ा होने के बावजूद एक साधु की शिक्षा प्राप्त की। बुद्ध का जीवन दुखों की तलाश में ही था। उन्होंने देखा कि जीवन के सुखों और भोगों में भी एक स्थायी सुख नहीं है और यह विचार उन्हें संयम और त्याग की दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। बुद्ध के पहले आर्य सत्य में दुख की महत्वपूर्णता का बोध है, जो उनकी शिक्षाओं का मूल और आधार है। यह सत्य जीवन के अस्थायी और अनित्य स्वरूप को समझने में मदद करता है, जिससे व्यक्ति आत्मज्ञान और उच्चतम सत्य की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ सकता है। दूसरा आर्य सत्य है समुदय, जो दुख के कारणों की बात करता है। हमें इन कारणों को समझने और उन्हें कैसे कम कर सकते हैं, इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसके बारे में वह बताते हैं। बुद्ध के दूसरे आर्य सत्य में हमें समुदाय की महत्वपूर्णता का बोध होता है। वे यह सिखाते हैं कि जीवन का दुख हमारे व्यक्तिगत स्तर से बढ़कर समुदाय के साथ जुड़ा होता है। समुदाय एक संगठित रूप में हमारे जीवन का अभिव्यक्ति है और उसमें होने वाले परिवर्तनों का भी असर होता है। बुद्ध ने समुदाय को जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना और समझाया कि हमें अपने समुदाय के साथ सहयोग करके ही दुख को समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि समुदाय में साझगता, सामंजस्य और सहयोग के माध्यम से ही हम अपने दुखों का समाधान पा सकते हैं।
जब समुदाय के सदस्य एक दूसरे के साथ उदार और समझदारी भाव से जीते हैं तो वे समुदाय के सभी सदस्यों के लिए सुख और शांति का आभास कर सकते हैं। बुद्ध ने यहाँ एक महत्वपूर्ण सीख दी कि असली सुख और समृद्धि समुदाय में ही होती है और विकृति और असहमति से उत्पन्न होने वाले दुख को हम समुदाय के साथी भाव से ही दूर कर सकते हैं। बुद्ध ने समुदाय में सामंजस्य और साझकता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपायों की भी बात की, जैसे कि सहमति और समझदारी की बढ़ती हुई महत्वपूर्णता। बुद्ध के द्वारा दिखाया गया यह दूसरा आर्य सत्य हमें एक एकल व्यक्ति के अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका के बजाय हमारे समुदाय में जुड़कर जीने की महत्वपूर्णता को समझाता है। यह समृद्धि और शांति की दिशा में हमें एक साथी भावपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिससे हम समृद्धि और सुख की प्राप्ति के लिए सामाजिक संबंधों का महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। तीसरा आर्य सत्य है निरोध, जिसमें बताया गया है कि दुख को कैसे रोका जा सकता है। इसमें साधना और ध्यान के माध्यम से हम अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। बुद्ध के तीसरे आर्य सत्य में हमें निरोध की महत्वपूर्णता का बोध होता है, जिसमें उन्होंने दुख को कैसे रोका जा सकता है यह बताया। बुद्ध ने सिखाया कि दुख को निरोध करने के लिए हमें अपने मन की स्थिति को नियंत्रित करना होता है। उन्होंने समझाया कि मन की अस्थिरता, अशांति और अनियंत्रित विचारों के कारण ही दुख उत्पन्न होता है। बुद्ध ने ध्यान और योग के माध्यम से मन को शांत करने की तकनीकें सिखाईं। उन्होंने बताया कि सही ध्यान और योग से हम अपने मन को एकाग्र करके उसमें स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं, जिससे दुख को निरोधित किया जा सकता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों को निगरानी में रखते हैं और मन को प्राकृतिक स्थिति में ला देते हैं, जिससे हम अवस्थाओं और घटनाओं के प्रति साक्षर बनते हैं। बुद्ध ने यहाँ एक और महत्वपूर्ण सीख दी कि निरोध मानसिक व्यापक स्थिति है, जो मन को अपने अनियंत्रित विचारों से मुक्ति प्रदान करती है। ध्यान और योग के माध्यम से ही नहीं, बुद्ध ने समझाया कि सही ज्ञान और समझ से भी हम दुख को निरोधित कर सकते हैं। उन्होंने अविद्या और मिथ्या धारणाओं को दूर करके सत्य की प्राप्ति के माध्यम से भी दुख से मुक्ति प्राप्त करने की अहमियत बताई। बुद्ध के तीसरे आर्य सत्य ने हमें यह सिखाया कि दुख का समापन सिर्फ बाह्य परिस्थितियों को बदलकर ही नहीं, बल्कि मन की स्थिति को नियंत्रित करके और सही ज्ञान के माध्यम से ही संभव है। यह सत्य व्यक्ति को आत्मज्ञान और शांति की दिशा में मार्गदर्शन करता है। चौथा आर्य सत्य है मार्ग, जिसमें बताया गया है कि दुख से मुक्ति के लिए 8 फोल्ड पथ कैसे चला जा सकता है। इसमें शील, समाधि और प्रज्ञा जैसे 8 अंगों की बात करेंगे और यह समझेंगे कि इन्हें अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं। बुद्ध के चौथे आर्य सत्य में हमें मार्ग की महत्वपूर्णता का ज्ञान होता है, जिसमें उन्होंने दुख से मुक्ति प्राप्त करने के लिए 8 फोल्ड पथ को कैसे चलना है यह बताया। बुद्ध ने इस मार्ग को 8 अंगों में विभाजित किया: शील, समाधि और प्रज्ञा आदि। शील के माध्यम से हम अपने कर्मों को सही दिशा में रखते हैं और सच्चाई का पालन करते हैं। समाधि के माध्यम से हम अपने मन को एकाग्र करके उसमें स्थिरता प्राप्त करते हैं, जिससे हम ध्यान के माध्यम से अपने आत्मा की अंतर्दृष्टि में पहुंचते हैं। प्रज्ञा के माध्यम से हम अपनी असली स्वभाव और जीवन के अद्भुत रहस्यों को समझते हैं। यह हमें सत्य का ज्ञान, सही विचारशीलता और सही दृष्टिकोण प्रदान करता है। बुद्ध ने बताया कि इन 8 अंगों को अपनाकर ही हम दुख से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। शील, समाधि और प्रज्ञा की अभ्यास गम्यता के माध्यम से हम अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं, जिससे हम सभी संबंधों में सामंजस्य और शांति की प्राप्ति की दिशा में कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। इस 8 फोल्ड पथ को अपनाने के माध्यम से हम अपने जीवन को समृद्धि और सुख से भर सकते हैं और दुख से मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। बुद्ध का यह शिक्षा सभी मानवता के लिए एक मार्गदर्शन है, जो एक शांतिपूर्ण और सहमत समाज की दिशा में हमें बदल सकता है। तो दोस्तों, इस यात्रा में हमने बुद्ध के जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को साझा किया है, उनके सिद्धांतों को समझा है और देखा है कि इनका हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव हो सकता है। आशा है कि यह यात्रा आपको प्रेरित करेगी और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी।
धन्यवाद कि आपने हमारी यात्रा में हमारा साथ दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलेंगे अगले एक सात्विक सफर में। धन्यवाद।